आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम हाजिर हैं और इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस और एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि हम वर्डप्रेस के अंदर अपने वेबसाइट्स को भी बना सकते हैं और वहां पर ब्लॉग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑन अब हमें यहाँ पर यह पढ़ना है कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड ब्लॉग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है कि जो ब्लॉग होता है वो बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है, या ये कहना चाहिए कि ब्लॉग वेबसाइट की एक टाइप है जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज करता है। अब स्पेसिफिक पर्पस से क्या मुराद, मान लें कि अगर कोई पर्सन है और उसका इंटरेस्ट है टूरिज्म में, या उसका इंटरेस्ट है किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर, तो होता यह है कि उसके अंदर यानी कि जो ब्लॉग होता है उसमें उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है जिसे दुनिया भर फिर उसको रीड करती है। तो वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अब स्पोर्ट्स एक तो है नहीं, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट की स्पोर्ट है, फुटबॉल की स्पोर्ट है, टेबल टेनिस की स्पोर्ट है, एटसेट्रा। तो रेगुलरली बेसिस के ऊपर उस स्पोर्ट्स के बारे में या जो भी न्यूज़ेस हैं उसको फीड करना स्पोर्ट्स के सेक्शन के अंदर, तो ये होता है हमारा ब्लॉग। तो ब्लॉग बेसिकली कोई एक ऐसा चीज नहीं होता कि जहां पर कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन का जरिया होता है जो कि यूजर्स तक उसको पहुंचाया जाता है। तो जो भी ब्लॉगर होता है वो ब्लॉग्स को क्रिएट करता है, ब्लॉगिंग करता है, और ये भी एक पूरा का कॉन्सेप्ट है। मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको भी पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करूंगा जहाँ के पे ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉगर कौन होता है वो। लेकिन अभी यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ब्लॉग एक वेबसाइट की टाइप होती है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का जरिया होता है। ये एक ऐसी साइट होती है जहां से किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या चाहे वो कोई मेडिकल से रिलेटेड चीज हो, कोई स्पोर्ट्स हो, एटसेट्रा, कोई भी फील्ड होती है, कोई भी चीज होती है, उसके बारे में न्यू से न्यू इंफॉर्मेशन यूजर्स तक को देना, तो वो हम ब्लॉग्स के थ्रू करते हैं। अगर दूसरे एंड पे वेबसाइट को देखा जाए तो वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, एटसेट्रा, तो वो अपना एक वेबसाइट बनवाती है। तो वेबसाइट पर बेसिकली या तो सर्विसेज के मुतालिक इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा होता है, या खासकर जो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट सेल कर रही होती है उसके बारे में इंफॉर्म किया जा रहा होता है। अब वो इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, या तो वो सर्विसेज को खरीदा जाए, ठीक है, या उनको सर्विसेज को बेचा जाए। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से अब मैं बात करता हूं तो वो प्रोडक्ट्स भी जो है वो सेल और परचेज हो रही होती हैं। तो ये दोनों ही काम हम नॉर्मल वेबसाइट्स पर करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई टायर की एक बहुत बड़ी शॉप है, कंपनी है, तो वहां पे डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट साइजेस के कुछ टायर्स आते हैं। तो वो टायर्स की एक पिक्चर्स को लेकर के एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा, वहां पे टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा, तो वहां पे कुछ टायर सेल्स और परचेज हो रहे होते हैं। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एक्चुअली में एक वेबसाइट और ब्लॉग में क्या फर्क है। मैं रिकैप करता हूं अपने इस पॉइंट को कि ब्लॉग वेबसाइट की ही एक टाइप होती है जिसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो स्पेसिफिक पर्पस कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पोर्ट्स, या कोई भी आपका हो सकता है कोई स्पोर्ट्स, मेडिकल से रिलेटेड, या कुछ भी जहां पर आप डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो लोगों तक, जहां पर उस पॉइंट पर आके लोग जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक न्यूज़पेपर की तरह होता है। न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो फर्स्ट पेज होता है उस पे जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं उनके बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा होता है। और पर्टिकुलर जब आप किसी न्यूज़ को पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है नीचे कि इस पेज नंबर के ऊपर चले जाए, तो हम वहां पे पेज नंबर पे जाके उसकी कंप्लीट डिटेल लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई एंटरटेनमेंट का पेज पढ़ना होता है तो उसका एक अलग सेक्शन होता है, वहां जाके एंटरटेनमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में अगर हमें कुछ पढ़ना होता है तो हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लॉग इज जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, ये बिल्कुल एक न्यूज़पेपर ही की तरह होता है, जहां पर न्यूज़पेपर में भी डिफरेंट
जो शोएजात होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा होता है। सेम एज इट इज ब्लॉग भी हमारे पास यही होता है, जहां पर हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को लोगों तक शेयर कर रहे होते हैं। और दूसरे एंड पर अगर मैं बात करता हूं हमारी वेबसाइट की, तो वेबसाइट किसी एक चीज के ऊपर मुनहसिर कर रहा होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के बारे में ही इन्फॉर्म कर रहा है। अगर कोई कंपनी है वो कोई किसी सर्विस को दे रही होती है तो वो उस सर्विस के बारे में ही इन्फॉर्म किया जा रहा होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपका वेबसाइट और आपके ब्लॉग के बारे में। हम अपने इस लेक्चर्स के अंदर यानी कि आने वाले ट्यूटोरियल्स और वीडियोस के अंदर कंप्लीटली देखेंगे कि कैसे ब्लॉग्स को क्रिएट किया जाता है और कैसे एक नॉर्मल बिजनेस की वेबसाइट को हम क्रिएट करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे पास मिलता है कि ब्लॉग के ऊपर जो डाटा होता है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो वहां जो डेटा होता है वो हमारा एक स्टैटिक डेटा होता है। अब इससे क्या मुराद, रेगुलर बेसिस के ऊपर जो ब्लॉग पर डेटा अपडेट हो रहा होता है, जैसे कि मैंने बताया अब स्पोर्ट्स है, दुनिया भर में स्पोर्ट्स चल रही है, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर स्पोर्ट्स चल रही है, तो जो भी उसकी न्यूज होती हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं वो आपको डेली अपडेट करने होते हैं। तो ब्लॉगिंग में इसी तरीके का काम हो रहा होता है। वहीं पर स्टैटिक डेटा जो कि एक वेबसाइट में रखा होता है कि अगर कोई कंपनी है वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो वो प्रोडक्ट के बारे में बस एक इंफॉर्मेशन आ गया, अब वो इसकी स्टैटिक है। कुछ सालों या कुछ महीनों में जाकर के अगर कोई एक न्यू प्रोडक्ट या कोई एक नई सर्विस आती है तो फिर उसके बारे में एक न्यू जो है इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा। तो वेबसाइट में कोई रेगुलर या डेली बेसिस पे ऊपर इंफॉर्मेशन को नहीं डाला जाता, वो एक स्टैटिक डेटा होता है। और वो स्टैटिक डेटा एक लॉन्ग टर्म में चलता है। जब कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई न्यू सर्विस आती है उस कंपनी की तरफ से तो ही वो इंफॉर्मेशन को एडॉप्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को एडिट किया जाएगा। या अगर उस कंपनी का कोई फैक्स नंबर चेंज होता है, कोई ईमेल एड्रेस चेंज होता है तो ही उसको जो है वो अपडेट किया जाता है। तो नॉर्मली जो वेबसाइट्स किसी कंपनी की होती हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट नहीं होती हैं। वहीं पर अगर आप ब्लॉग की बात करते हो तो वहां पे रखा हुआ जो डेटा होता है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको बताया कैसे हम स्पोर्ट्स की जो बात करते हैं, तो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट्स, उसकी जो न्यूज होती है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट होंगी। इसी तरीके से अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो कोई जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उसके बारे में यूजर्स व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना, तो ब्लॉगिंग के अंदर बेसिकली इसी तरीके का काम हो रहा होता है। अगर मैं बात करता हूं कि ब्लॉग में जितना भी डाटा होता है वो कैटेगराइज होता है। ठीक है, ब्लॉग में जितना भी डाटा होता है वो कैटेगराइज डेटा होता है। कैटेगराइज डेटा से क्या मुराद होता है, कैटेगराइज डेटा से मुराद ये होता है कि वहां पर डेटा बिखरा हुआ नहीं पड़ता, यानी इधर उधर नहीं होता, बल्कि वहां पर कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी होगी, एंटरटेनमेंट की एक कैटेगरी होगी, इसी तरीके से हेडलाइंस की एक कैटेगरी होगी। तो उन कैटेगरी में क्लिक करने के बाद ही आप जो हो अपने पर्टिकुलर पोर्शन को रीड आउट करते हो। इसको हम लाइव एग्जांपल पे देख करके चलते हैं। यहाँ पर मैंने अपने जो है ब्राउजर के अंदर दो वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं। एक है मेरे पास लाइफ हैकर और एक है बिटकॉइन। ये जो लाइफ हैकर है ये बेसिकली एक ब्लॉग है। आप देख रहे हो कि इधर मैंने बताया कि यहाँ पर एक तो डाटा रेगुलर बेसिस के ऊपर मींस डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होता है। तो जो भी न्यू न्यू पोस्ट आती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर अगर एक नॉर्मल वेबसाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्टैटिक डेटा होता है। अब ये बिटकॉइन वालों की तरफ से एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कुछ पेमेंट के हवाले से, तो जब यहाँ पे अगर कोई चेंजिंग होगी तो ही आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी मींस कि रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट नहीं होता। तो यहाँ जो डेटा रखा जाता है वो एक स्टैटिक डेटा रखा जाता है। अब ब्लॉग की बात करें, जैसे कि ये लाइफ हैकर एक ब्लॉग है, तो यहाँ पे जितना भी डाटा है वो आपको कैटेगराइज नजर आता है। अगर आप इसका फ्रंट पेज देखें तो ये बिल्कुल हमारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की तरह लगता है, जहां पर हेडलाइंस आई हुई होती हैं और डिफरेंट हेडलाइन, मतलब इस पूरी वेबसाइट में जो भी कुछ है वो हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिख रहा होता है। और अगर हमें किसी भी पोस्ट या किसी भी हेडलाइन को देखना है तो जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे और वो हमें रिडायरेक्ट करवा देगा हमारी उस पोस्ट पे। बाकी अगर आपको स्पेशली किसी पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में जानना है तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो कैटेगराइज होता है, तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपने उस डाटा तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही फर्क होता है हमारे ब्लॉग के अंदर और हमारे वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट में जो है जितना भी डाटा होता है वो कैटेगराइज होता है।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है कि जो ब्लॉग होता है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? ये बिल्कुल आप अगर अपने फेसबुक की पोस्ट देखते हो तो फेसबुक में क्या होता है, जब भी आप कोई पोस्ट को पब्लिश करते हो, कोई पोस्ट आप अपडेट करते हो, तो पोस्ट होती है और पोस्ट के नीचे एक कमेंट होता है। तो जितने भी यूजर्स होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ कमेंट्स कर रहे होते हैं। पोस्ट अच्छी है, नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, कुछ रिलायबल कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो वो कमेंट्स आते हैं, फिर जिसका आप रिप्लाई करते हो। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सेटअप है वो टू वे हो रहा है, आप देख भी रहे हो, उसका रिप्लाई भी दे रहे हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट एक वन वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, वहां पर एक ही दफा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बस वही इन्फॉर्मेशन को दिया जा रहा है। ठीक है, जो लास्ट पेजेस होते हैं जहां पर हम कॉन्टेक्ट वगैरह को फिलअप करते हैं, जब हम अपना फॉर्म भरते हैं, वहां पर कुछ रिव्यू टाइप के बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, जहां पर आप प्रोडक्ट लेने के बाद या कोई सर्विस आप परचेज करते हो, तो उसको लेने के बाद आप एक रिव्यू दे सकते हो कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहां पर एक टू वे कम्युनिकेशन का एक सेटअप स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमारे फेसबुक पोस्ट में होता है। लेकिन ब्लॉग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉग है, तो ब्लॉग की अगर आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हो, ठीक है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ेस या अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती हैं। फिर फर्दर अगर आपको कोई भी न्यूज़ या अपडेट पढ़नी होती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको ले जाता है। अब होता ये है कि जब जो भी आप पढ़ते हो, तो जिसका भी वो आर्टिकल होता है, जो भी उसने आर्टिकल लिखा हुआ होता है, उस पूरी पोस्ट के नीचे आपको कुछ कमेंट्स टाइप का दिखाया हुआ होता है, जहां पर आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बोला कि सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़ लेटर, तो यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो अपने आईडी को डालकर। तो ठीक है, तो एक कमेंट का सेक्शन होता है आपके पास यहाँ पे नीचे। ये थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम ले रहा है, वरना यहाँ पर हमारे पास जो ये देखें ये आ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बिल्कुल फेसबुक पेज की तरह, फेसबुक पोस्ट की तरह होता है, जहां पर आप डिफरेंट यूजर या व्यूवर जब भी आपके पोस्ट को लिखते हैं, तो उसका जो है यहाँ पर हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमारे ब्लॉग में बिल्कुल ऐसा हो रहा होता है। जबकि अगर नॉर्मल वेबसाइट की बात की जाए तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां पे जैसे एक पेज दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेते हो, तो उसके बारे में आपसे बता सकते हो कि वो सर्विस आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, या उसके बारे में कुछ रिव्यूज वगैरह देना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है ब्लॉग के अंदर आप गूगल के एडसेंस को भी अप्रूव्ड करवा सकते हो। ठीक है, गूगल बेसिकली कुछ एड्स वगैरह देता है जिसे आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग में लगा करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये एक जरिया होता है अर्निंग का। लेकिन गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग पर इजीली जो है वो अप्रूव्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्टिंग में ही ब्लॉग स्टार्ट करो तो गूगल से आप अप्रूव करवा सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, आपको वहां पे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, और आपको आर्टिकल्स लिखते लिखते कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। गूगल का कुछ प्रोसेस ऐसा होता है कि गूगल बेसिकली वेबसाइट्स को रैंक करता है, और उन वेबसाइट्स को रैंक करता है जिसके पास न्यू और फ्रेश इंफॉर्मेशन हो, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि अपडेटेड फॉर्म में हो, क्योंकि वो उसके जितने भी यूजर्स होते हैं वो उनको फ्रेश और न्यूली इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहता है। तो वो इंफॉर्मेशन आती हैं ब्लॉग के थ्रू। तो ब्लॉग के ऊपर आप एडसेंस को अप्रूव इजीली करवा सकते हो। अगर मैं बात करूं वेबसाइट की, तो क्योंकि वेबसाइट पर एक स्टैटिक डाटा होता है, वहां पे अगर आप अर्निंग करोगे तो सिर्फ अपनी जो प्रोडक्ट है उसी के थ्रू कर सकते हो, या जो सर्विस आप दे रहे हो उस सर्विस ही के थ्रू कर सकते हो, और कोई दूसरा जरिया तो है नहीं। तो वहां पर आप जो हो गूगल के एडसेंस को अप्रूव नहीं करवा सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट मिलता है हमें ब्लॉग और हमारे जो एक नॉर्मल वेबसाइट है उसके बीच में। गूगल एडसेंस की हमने बात की थी। मैं आगे आने वाले जो सीरीज है उसमें स्टार्ट करूंगा कि हम गूगल्स को भी कैसे हम गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाते हैं, गूगल एडसेंस क्या है, कैसे उसे यूज किया जाता है। तो मैं उसकी भी एक सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर अभी बताने वाली बात यह है कि आप गूगल एडसेंस को भी अप्रूव करवा सकते हो अपने ब्लॉग्स पर, क्योंकि गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक करता है जिनके पास फ्रेश और अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो वो वेबसाइट ही को रैंक करता है। तो ब्लॉग के पास ये फैसिलिटी होती है क्योंकि वहां पे रेगुलर बेसिस पर अपडेट होता है। तो जो भी पर्सन जो भी ब्लॉग चला रहा होता है वो उसके अंदर न्यूली और अपडेटेड इंफॉर्मेशन को देकर के गूगल एडसेंस को इजीली अप्रूव करवा सकता है। अब होता यह है कि अगर किसी बंदे की वेबसाइट है, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है,
तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक ब्लॉग का पेज बनाते हो और उसको अपने वेबसाइट के साथ अटैच कर देते हो, जिसमें फिर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी आप जो हो गूगल के एडसेंस को अप्रूव करवा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप गूगल को जो अप्रूव करवा रहे हो अपने वेबसाइट पर नहीं अप्रूव करवा रहे हो, बल्कि जो पेज आपने ब्लॉग का अपने वेबसाइट के साथ लिंक किया है, उसको आप उसके थ्रू जो है एडसेंस जो है गूगल से आप पैसे कमा सकते हो इजीली। तो ये हम अब जो जितनी भी वेबसाइट्स बना रही है कंपनी, या अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग काम करते हो तो वहां पे जितने भी लोग आपसे अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ऐसी वेबसाइट्स बना के दीजिए जिसके साथ हमारे साथ जो है वो एक ब्लॉग का पेज भी जो है हमारी वेबसाइट में अटैच हो। तो आपको इस तरीके से काम करके देना पड़ता है। तो वो वेबसाइट तो एक नॉर्मल कंपनी की होती है, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, लेकिन जो अर्निंग हो रही होती है गूगल एडसेंस की अप्रूवेशन के बाद, तो वो होती है आपके ब्लॉग के पेज की। तो हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक इतना ही। यहाँ पे हमने जस्ट इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट को पढ़ा कि क्या ब्लॉग और क्या हमारे पास वेबसाइट होती है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और मजीद इंफॉर्मेशन को जानेंगे अपने वर्डप्रेस के हवाले से। तो मेरे इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स अवेलेबल हो, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।